नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का ऐलान। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कराची में होने वाली मुलाकात, ये दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। पहली बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कई माह बाद एक मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की कोई सूरत नहीं नजर आई। गालिबन शहबाज शरीफ भी अवॉइड करते रहे और आसिफ अली जरदारी की जानब से भी कोई पुरजोश इजहार नहीं किया गया। लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया कि बिलाखिर शहबाज शरीफ कराची गए और वहाँ पर बिलावल हाउस में उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी की। ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी अहम है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी हूँ या मियां शहबाज शरीफ हूँ या मियां नवाज शरीफ हूँ, अपोजिशन के तमाम सरकर्दा लीडर इस वक्त ज़ेरे अताब हैं और वो इस वक्त कोई नैब की जद में है और कोई दूसरे मुकदमात में मतलूब है। ये मुलाकात यकीनन मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई है। मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में इलाज के लिए बैठे हुए हैं, उनकी शख्सियत भी मुल्की सियासत में ज़ेरे बहस आती है। उनके बारे में भी बारहा ये कहा जाता है कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। लोगों को इस बात की अब फिक्र लगी हुई है कि मियां नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आते हैं। जब वो यहाँ आ गए तो बहुत से लोगों की तो वैसे ही नींदें हराम हो जा रही हैं। लेकिन बहरहाल मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के नतीजे में फौरी तौर पर राबर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया। अब राबर कमेटी का इजलास अकरम दुरानी साहब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें तय पा गया है कि 20 सितंबर को इस्लामाबाद में ही बिलावल भुट्टो साहब की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ये वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जिसके इनकाद में 2-3 माह लग गए। अपोजिशन की इस सुस्त रवि पर हुकूमत के बाद वज़रा को तंज के तीर चलाने का मौका मिल गया। शेख रशीद साहब भी बहुत सी बातें करते रहे और इसी तरह और भी दूसरे लोग तबाज़माई करते रहे कि जी इनसे तो APC भी नहीं मुनक्कद हो सकती। अब मुझे मालूम हुआ है कि APC में 2 बातें तो तयशुदा है। एक तो यह है कि मुल्क में एजिटेशन की कॉल दी जाएगी और एजिटेशन की कॉल के लिए पंजाब को ग्राउंड बनाया जाएगा और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर यहाँ एजिटेशन करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी अबतरी पर लोगों को सड़कों पर लाया जाएगा। इसके अलावा APC के एजेंडे पर इन हाउस चेंज भी है। अगर इसके इम्कानात रोशन हों तो इम्कानात होंगे कि इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में इन हाउस चेंज का कोई सूरत हाल बन जाए तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता लड़ सकते हैं। मुझे ये मालूम हुआ है कि पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी मुतवक्को उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के, लेकिन अब सुना है कि पीपल्स पार्टी ने दी हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने कहा कि यह हक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कि बड़ी जमात है अपोजिशन की, तो सरदार अय्याज सादक के नाम पर इत्तफाक राय हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरदार अय्याज सादक हमें कबूल है। ये अपोजिशन की दीगर जमातों की तरफ से कहा गया है। शायद वो मियां शहबाज शरीफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ खेल खेलने के लिए आएगी और मैं ये समझता हूँ कि वो जो हुकूमत की तरफ से ताने दिए जा रहे थे कि अपोजिशन तो जनाब कोई एजेंडा ही नहीं है,
وہ مرکزم ہے، وہ تو ایک APC نہیں منعقد کر سکتے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ایجنڈے کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس سے وہ باتیں منوانی پڑیں گی، جس کے لیے وہ منتظر ہیں پچھلے 1 سال سے۔ وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی اگر ایک بار پھر آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کال دے، اور اس کی قیادت اب صرف مولانا فضل الرحمان نہ کریں بلکہ اس کے لیے قیادت میاں شہباز شریف بھی کریں اور بلاول بھٹو زرداری بھی کریں اور اپوزیشن کی دیگر 11 جماعتیں بھی کریں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں 20 ستمبر کو اپوزیشن جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ شکریہ۔